नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्ट करने वाली है फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर के स्टॉक्स में। तो और ये एनएफओ ओपन हुआ है 14 सितंबर 2023 को और क्लोज होने वाला है 28 सितंबर 2023 को। अगर आप ये एनएफओ डेट मिस करते हैं तो एनएफओ क्लोज होने के बाद कुछ ही दिन के अंदर ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी और तब आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर क्या है, उसमें कौन कौन से सब सेक्टर इंक्लूड है। तो फार्मा के अंदर डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन, एक्सपोर्ट्स, उसमें मेनली यूएस जेनेरिक्स एंड बायोसिमिलर्स और कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि सीडीएमओ, ये फार्मा में इंक्लूड है। और हेल्थ केयर सर्विसेज में डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल एंड रिटेल फार्मेसी, ये है फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर के सब सेक्टर। 2012 से लेकर 2022 तक फार्मा सेक्टर का ग्रोथ करीब 11% के CAGR से हुआ है और अगले 5 साल में बिल्कुल इसी प्रकार का ग्रोथ मिलने की पूरी संभावना है। भारत के फार्मा सेक्टर की बात करें तो 2015 से लेकर 2022 तक में भारत का फार्मा सेक्टर करीब 8% के CAGR से ग्रोथ हुआ है, जबकि ग्लोबल में फार्मा सेक्टर करीब 5 से 6% के CAGR से ग्रोथ हुआ है। और भारत की फार्मा कंपनियों का यूएस जेनेरिक्स प्रोडक्ट्स में हिस्सा बढ़ रहा है और वो करीब 48% तक पहुंच चुका है। भारत दुनिया में ऐसा दूसरा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा यूएस FDA अप्रूव्ड फैसिलिटीज़ है। इस टेबल को देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा यूएस में 33%, तो इंडिया में 26%, चाइना में 9%, इटली में 4%, जर्मनी में 4% और अदर्स में 3%। और इस ग्राफ में देखिए, भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग वेज है वो दूसरी इकोनॉमी के कंपेरिजन में बहुत ही कम है। और गवर्नमेंट ने जो PLI स्कीम लॉन्च की है उसने भी फार्मा सेक्टर को काफ़ी बड़ा बूस्ट दिया है। दोस्तों, फार्मा सेक्टर में भी अलग अलग सेगमेंट का रिटर्न अलग अलग होता है, मतलब कि अलग अलग साल के विनर्स अलग अलग होते हैं। इस टेबल को देखिए, यहाँ पर 2018 से लेके 2023 तक का रिटर्न दिखाया है, जिसमें API 2018 में API 35% था, डोमेस्टिक -22%, जेनेरिक्स -1%, हेल्थ केयर सर्विसेज -4%। उसी तरह से 19, 20, 21, 22 और 23 का अब तक का रिटर्न यहाँ पर दिखाया है। दोस्तों, फार्मा एंड हेल्थ केयर में भी अलग अलग सेगमेंट अलग अलग रिटर्न्स देते हैं। इस स्कीम का बेंचमार्क है S&P BSE हेल्थ केयर इंडेक्स। तो थोड़ी सी जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के बारे में। इस टेबल में देखिए, इस टेबल में है कि इस इंडेक्स में कौन सी इंडस्ट्रीज की कितनी कंपनीज है और उसका वेटेज कितना है और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल की 71 कंपनीज है जिसका वेटेज है 76.5% और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 13 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। उसके बाद है हॉस्पिटल्स जिसकी कंपनीज है 14, वेटेज है 18.9%। उसके बाद में हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स 6 कंपनीज, हेल्थ केयर रिसर्च एंड एनालिटिक टेक्नोलॉजी 4 कंपनीज, मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज 3 कंपनीज, बायोटेक्नोलॉजी 1 कंपनी। टोटल 99 कंपनीज हैं जिसका इंडियन रुपीस में मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीब 16.5 ट्रिलियन। और मार्केट कैप सेगमेंट की बात करें तो लार्ज कैप की कंपनीज है 6 जिसका वेटेज है 49%, मिड कैप की है 14 जिसका वेटेज है 29.3% और स्मॉल कैप की कंपनी है 79 जिसका वेटेज है 21.6%। तो ये थी जानकारी S&P BX इंडेक्स की कंपनीज के बारे में और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। अब हम S&P BSE हेल्थ केयर इंडेक्स की कंपैरिजन करेंगे S&P BSE इंडेक्स से। तो यहाँ पर इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ के अंदर अगस्त 2004 से लेकर अगस्त 2022 तक की कंपैरिजन की है। यहाँ पर जो लाइट ब्लू लाइन है वो S&P BSE हेल्थ केयर इंडेक्स की है और जो डार्क ब्लू है वो S&P BSE सेंसेक्स की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर फ्लैट ग्रोथ के बाद हेल्थ केयर इंडेक्स ने सेंसेक्स को आउट परफॉर्म किया है। जैसे कि 2004 से लेकर 2007 के बाद आउट परफॉर्मेंस हुआ है 2009 से लेकर 2013 के बीच में, और अभी 16 से लेकर 2020 तक फ्लैट ग्रोथ था। तो अब एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हेल्थ केयर इंडेक्स सेंसेक्स को आउट परफॉर्म करेगा। और रिटर्न्स की कंपैरिजन करें दोनों इंडेक्स की तो पिछले 1 साल का CAGR रिटर्न है हेल्थ केयर इंडेक्स का 22.1%, जबकि सेंसेक्स का है 16.9%। 3 साल का रिटर्न है 15.7 एंड 22.4, 5 साल का है 15.1, 13.1, 10 साल का है 12.5 एंड 14.6, 15 साल का है 14.3 एंड 12.3%। तो ये थी दोनों इंडेक्स के रिटर्न की कंपैरिजन। मतलब कि लॉन्ग टर्म के अंदर S&P BSE सेंसेक्स से ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है S&P BSE हेल्थ केयर इंडेक्स ने। अब बात करेंगे एसेट एलोकेशन की। यहाँ पर 80 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है फार्मा एंड हेल्थ केयर कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, और 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर देन फार्मा एंड हेल्थ केयर कंपनीज के स्टॉक्स में।
10% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड एन्युइटीज़ में, 20% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट ऑन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में। अब बात करेंगे इस स्कीम के फंड फैक्ट्स के बारे में। तो टाइप ऑफ स्कीम है ओपन एंड इक्विटी स्कीम, जो कि इन्वेस्ट करने वाली है फार्मा एंड हेल्थ केयर कंपनीज में। बेंचमार्क है S&P BSE हेल्थ केयर इंडेक्स। फंड मैनेजर है मिस्टर निखिल माथुर और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट संभालेगा मिस्टर ध्रुव मच्छल। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, उसमें पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ IDCW। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है ड्यूरिंग NFO पीरियड 100 रुपये और उसके बाद में कोई भी अमाउंट। ड्यूरिंग कंटिन्यूस ऑफर परचेज एंड एडिशनल परचेज आप कर सकते हैं 100 रुपये से। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है और एग्जिट लोड में अगर 1 साल से पहले कुछ भी रिडम्पशन स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है और कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है बोनस यूनिट्स पर और री इन्वेस्टमेंट पर। यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक रेगुलर प्लान के लिए। जैसे जैसे EUM बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो आपको लंबे समय के लिए ही स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टैक्सेशन यहाँ पर इक्विटी का एप्लीकेबल है और कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, इस AMC की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और दूसरा, कोई भी MFI सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें।